लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिवा सुभग दो बीरा, नील पीता जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छा बीच बिच कुसुम कली के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। हो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। हो चारु चिबुका नासिका कपोला, हास बिलास लेते मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। ठोरी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। हो उरे मणिमाल कंबुकल गीबा काम कलभ करे भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठी लोना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल सुंदर भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धर सुसमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखीन अपान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। हो धरी धीरजू एक आली सयानी सीतासन बोली गही पानी बहुरी गौरी करे ध्यान करे भूप किशोर देखी किन ले राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। हो सकुची सिया तब नयन उघारे सन मुख दो
रघु सिंह निहारे। नख सीख देखी राम के शोभा। सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। हो पर बस सखीन है लखी जब सीता। भयउ गहरू सब कहि सभीता। पुनियाउब एहि बेरिया काली। अस कही मन बिहसी एक आली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। हो गूढ़ा गिरा सुनी सियसा कुचानी। भयउ बिलम्बु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामोर आने। फिरी अपना पाऊ पीतू बस जाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मीस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी
रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। हो जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जाता जाने की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। हो परम प्रेम में मृदु मस्कीन्ही, चारु चित भीति लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता,
जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सूतियमहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहसा शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु श्री शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहुनी के, बसहु सदा उरे पुर सबही के। कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिया प्रसादु सिर धरेऊ,
बोली गौरी हरसुहिया भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिया सत्या आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचउ मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, हिया हर सुना जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हो हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबू कौशिक पाही, सरल
छुअत छल नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। हो सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दोहों भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामु लखनु सुनि भय सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। हो करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आया सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। हो प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा, सिया मुख सरिसा देखी सुख पावा। बहुरी विचारू कीन्ह मन माही, सिया बदन समहिम करनाही। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनामु सिंधु पुनि बंधु बिसु दीन मलिन सकलंक सिया मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। हो घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई ग्रसाई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। हो बैदेही मुख पट तार दीन है होई दो सुबर अनुचित कीन है। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बरी जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। हो करी मुनि चराना सरोज प्रणामा आय
कीन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हो अरुणा अवलोकहु तात, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। हो नृप सब न खाता, करहि उजियारी। टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोका मधुकर खग नाना। हर से सकल निशा अवसाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। हो
धनुष सुखारे। ऊयाऊ भानु बिनु श्रम ताम नासा। दूरे न खाता जगते जु प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हो रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापो सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। हो बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। होई सूचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। हो सतानंदु तब जनक बोलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई। हर से
बोली लिए दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहीं जाई, चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। रामचरित मानस अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।